ये बताइए, एज ए वोटर 2024 में आप किसको पीएम बनते देखना चाहते हैं? 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस भी बन सकती है, मोदी भी बन सकता है, बीजेपी। आप किसको वोट देंगे? मोदी क्यों? काम किया। जैसे क्या 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 लगता है कि काम किया जिस ग्राउंड पे आप मोदी को थर्ड टर्म देखना चाहेंगे? ये लगभग जितने भी वादे किए हैं पूरे ही किए हैं, जैसे सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे कौन सा छोड़ दिया, कौन सा किया? पीओ को छोड़ के बाकी तो सारे पूरे ही किए हैं। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी गवर्नमेंट लगता है बननी चाहिए? अब बीजेपी का बनना है, बीजेपी का? मोदी आना है। क्यों? अब मुझे सारा सब काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण, हाँ, G20 अभी सम्मेलन विश्व को ले आके यहाँ दिखाया, हमारे महान भारत है बोल के दिखाया, सारा सब कुछ जनता जनमानस में दिखा दिया। ये चीज़ें आना चाहिए। इंटरनेशनल तबर में मोदी जी का अच्छा छवि है, ये चीज़ें। राहुल गांधी अगर बनाया जाए, कोई हिसाब से नहीं, राहुल गांधी तो समझ लो कि जुआ खेलने के बराबर है। शरद पवार को बनाया जाता है तो नो, वो भी नहीं। नितिन गडकरी आए नितिन गडकरी या, अगर वो रहते तो मोदी से बेटर है। या तो मोदी से बहुत है। और अगर केजरीवाल को बनाया जाता तो? ना, बिल्कुल नहीं, केजरीवाल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें आपको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता? कोई नहीं। भाजपा से सिर्फ नितिन जी है जो मैं सोचता हूँ कि वो मोर कैपेबल देन मोदी। ये बताइए, एज ए वोटर 2024 में आप किसको पीएम बनते देखना चाहते हैं? तो कौन चाहते हैं पीएम बने? 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस भी बन सकती है, मोदी भी बन सकता है, बीजेपी। वैसे आप किसको वोट देंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मोदी मोदी को? क्यों? काम किया। जैसे क्या 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 लगता है कि काम किया जिस ग्राउंड पे आप मोदी को थर्ड टर्म देखना चाहेंगे? ये लगभग जितने भी वादे किए हैं पूरे ही किए हैं, जैसे सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे कौन सा छोड़ दिया, कौन सा किया? पीओ को छोड़ के बाकी तो सारे पूरे ही किए हैं। पीओ के भी लगता है कि जल्दी हो जाएगा? पीओ के नहीं आएगा, पीओ के अभी मुश्किल है। मुश्किल है। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी ठीक है। तो क्या कैंडिडेट अगर बनाया जाए तो क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी को? टक्कर तो ओबियसली देंगे ही देंगे। तो जो कहा जाता है, पब्लिक के एक अवधारणा बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है कि राहुल गांधी पप्पू हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। आपको क्या लगता है कि मैच्योर नेता बन गए हैं? अब ऐसी बात नहीं है। देखो जी, ये तो अंदर की बातें हैं, तो वही कर सकते हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बट अपनी जगह वो भी सही है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी गवर्नमेंट लगता है बननी चाहिए? अब बीजेपी का बनना है, बीजेपी का? मोदी आना है। क्यों? अब मुझे सारा सब काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण, हाँ, G20 अभी सम्मेलन विश्व को ले आके यहाँ दिखाया, हमारे महान भारत है बोल के दिखाया, सारा सब कुछ जनता जनमानस में दिखा दिया। ये चीज़ें आना चाहिए। इंटरनेशनल तबर में मोदी जी का अच्छा छवि है, ये चीज़ें। विपक्ष कहते हैं, विरोधी कहते हैं कि सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते विरोध हैं। तो हर आदमी करते हैं ना, विरोध तो करना उनका छूट है, विरोध तो करना है। विरोध प्रतिपक्ष से विरोध में नहीं आएंगे, अब कैसे सरकार में जाएंगे? ये चीज़ है ना। कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में महंगाई और बेरोजगारी इस पे काम नहीं किया गया है। देखो जी, अगर देश में कुछ काम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, नेचुरल है, महंगाई बढ़ेगी। बट थोड़ा सा इनको महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए बीजेपी को, तो आम आदमी के लिए वो ज़्यादा बेटर है। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? क्या मोदी के खिलाफ उनको उतारा जाए तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी गुड पार्टी, नो डाउट। बट अब जहाँ पे वो हैं तो उनको पूरे ऑथराइज नहीं दिए गए ना, इस करके वो पूरा नहीं कर सकते काम। अगर मतलब पूरा बहुमत से बीजेपी की तरह आम आदमी भी आ जाए तो वो भी बढ़िया सरकार है पूरे देश में। संजय सिंह का आपने सुना होगा, उन्हीं की पार्टी के एक स्पोक पर्सन है संजय सिंह, जिनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के। तो आपको क्या लगता है जो ईडी और सीबीआई है, क्या वो मोदी गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती है या जो जांच चल रही होती है उसके इशारे पे, उसके बिना पे? मतलब कि ईडी और सीबीआई जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में थोड़ी बहुत तो होती है थोड़ी बहुत तो होती है कंट्रोल में, कंट्रोल में होती है। बाकी पता नहीं जी। आपको क्या लगता है जो सीबीआई और ईडी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है उसे?
नहीं, गवर्नमेंट जो बोलेगा वही करेगा ना। सरकार में ये होते हैं, सरकार जो बोलेगा, जो निर्णय होगा वही तो लागू होगा। तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, तो उन्हें तो भाई कोई केस रजिस्टर किया और अपने हिसाब से जांच किया और पाया तो ठीक है। गवर्नमेंट को उस पर कोई प्रेशर आपको लगता है कि होता है? प्रेशर तो अभी इतना नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग किस स्टेट से हैं? मेरा तो यूपी भी है। यूपी? आप लोग यूपी से हैं? आप चंडीगढ़ से हैं। तो चंडीगढ़ में क्या लगता है जो 2024 में चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी मुकाबला देगी बीजेपी को? नहीं, आम आदमी तो हर जगह दे ही रही है टक्कर, क्योंकि काम किया आम आदमी ने भी किया, जहाँ बीजेपी है बीजेपी ने भी किया। बट इस बार चांस लग रहा है कि जैसे 10 साल से कांग्रेस नहीं आई, तो इस बार इस करके उसका चांस ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में एक चीज़ का ट्रेंड है कि लोग ना पुराने कैंडिडेट को ज़्यादा नहीं देखते। 10 साल के बाद मोदी से उब गए, पब्लिक उब गई है क्या? नहीं, 10 साल के बाद ना एक करने वाली बात है कि 10 साल के बाद तख्तापलट होता ही होता है। आपको क्या लगता है यूपी में अखिलेश कुछ करिश्मा कर पाएंगे? मैंने अगले का तो देखे नहीं है, मैंने तो नहीं कोई कोई नहीं देखे हैं। सीएम तो बन चुके हैं। योगी जी आ जाएंगे फिर, ये योगी जी फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे। तो 2024 में चुनौती नहीं पेश कर पाएंगे? 24 में योगी जी है। योगी जी बगैर अब कौन जीतेगा वहाँ? योगी को कौन हरा सकता है? ये चीज़ है ना। हाँ, ये है ना। अभी डबल इंजन के सरकार भी है, केंद्रीय सरकार से भी वो हो रहा है, सारा सब ये है। ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है, आप एज ए वोटर किसको पीएम देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? बिकॉज और कोई कैंडिडेट ऐसा लगता नहीं है इसके पीएम के लिए जो कैपेबल हो, वरना कोई होता तो शायद हम उसको दे दें, पर अभी तो कोई है नहीं, तो फिर मोदी ही है। तो मोदी आपको क्या लगता है ऑप्शनल है, कोई है नहीं इसीलिए मोदी ठीक है? हाँ श्योर, ऑप्शनल नहीं है कोई इसलिए। तो मोदी से भी आप नाखुश हैं कहा जाए? हाँ, बिजनेस में कुछ जैसे ग्रोथ नहीं है, तो उस वजह से, यानी बिजनेस में काफ़ी क्राइसिस चल रही है, उस वजह से बोल सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ने ठीक काम नहीं किया, एक जीएसटी वाला भी फैक्टर है। आप जीएसटी है, नोटबंदी है, मैनी मोर फैक्टर है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उसमें जो करप्शन है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो राहुल गांधी अगर बनाया जाए? कोई हिसाब से नहीं, राहुल गांधी तो समझ लो कि जुआ खेलने के बराबर है। शरद पवार को बनाया जाता है तो? नो, वो भी नहीं। नितिन गडकरी आए, नितिन गडकरी या अगर वो रहते तो मोदी से बेटर है? या तो मोदी से बहुत है। और अगर केजरीवाल को बनाया जाता तो? ना, बिल्कुल नहीं, केजरीवाल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, तो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें आपको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता? कोई नहीं। भाजपा से सिर्फ नितिन जी है जो मैं सोचता हूँ कि वो मोर कैपेबल देन मोदी। एक तो आपने बताया कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है वहाँ पे ठीक से काम नहीं हुआ, और कौन सा सेक्टर ऐसा लगता है? सारे कोई भी सेक्टर देख लो, कोई भी सेक्टर वाला, डायमंड देख लो, टेक्सटाइल देख लो, कुछ भी काम देख लो, आप किसी में भी आप उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। कह रहे हैं कि विदेशों का बहुत सारा फंड आया है और नौकरी बढ़ रही है। ऑल ड्यू टू यू, मीडिया के कारण। नहीं, इसीलिए तो आप लोगों का व्यू लेने के लिए आए हैं कि हकीकत क्या है। बस वही है कि मीडिया बता रही है, वरना लोगों के अंदर तो रियलिटी में तो कुछ ऐसा है नहीं। सीबीआई और ईडी जो है, जो एजेंसियां हैं, वो गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती हैं या इंडिपेंडेंट काम करती हैं? वो भी नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से समझ लो आप। गवर्नमेंट के साथ जिसकी गवर्नमेंट आती है उसी हिसाब से वो वही मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी गवर्नमेंट शायद नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि डेफिनेटली उसके तो हिसाब से कर रही है। तो आपको क्या लगता है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, या इससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके पीछे जो मोदी गवर्नमेंट का ही हाथ है या इनके खिलाफ सबूत है तब गिरफ्तारी हुई है? ये कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, इन सब ने भी वैसे काम किया ही है, तो उसका बस भोग रहे। इनके समझ लो इनके ऊपर शनि भारी है, बाकी पे नहीं है। पर वो बात, अगला नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है? सबका आ सकता है, लास्ट में आएगा तो मोदी का भी आएगा, मोदी का भी आ सकता है। वो सवाल ही नहीं है, किसी का भी आ सकता है।